मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इन टुडेज सेशन आई विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री जो हमारे पास में जिन चीज़ें हो चुकी हुई हैं वो हमारी हिस्ट्री बन जाती है, और हिस्ट्री जो सी है वो रिटन रिकॉर्ड में होती है, ठीक है। किसी यूनिक इवेंट के बारे में, कोई यहाँ ख़ास जो हमारा मौका गुज़रा है या ख़ास जो चीज़ गुज़री है, इवेंट गुज़रा है, ओकेजन गुज़रा है, कोई मिलिट्री वॉर्स हुई हैं, कोई इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हुए हैं, इनका जो रिटर्न रिकॉर्ड है वो भी हिस्ट्री में आता है। तो हिस्ट्री एक तरह का एक सोर्स है जो हमें बताता है कि पास्ट में क्या हो चुका था, तो पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। ये एक हिस्ट्री के थ्रू हमें पता चलता है चीज़ें। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग इस टाइम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, तो आपको अगर पता करना है कि आज से काफ़ी सदियों पहले क्या हुआ था, तो आप लोग हिस्ट्री उठा कर देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हिस्ट्री से अंडरस्टैंडिंग होगी आपको किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में होगी कि पास्ट की सोसाइटी में क्या हुआ था। तो हिस्ट्री हमें एक तरह की प्रोवाइड करा होता है, नॉलेज प्रोवाइड करा होता है कि पास्ट की सोसाइटी में क्या हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल मेथड यूज इन सोशल रिसर्च इज इटसेल्फ एज इंडिकेटर ऑफ रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का आपस में इस तरह से गहरा ताल्लुक है कि अगर हम कहें कि सोशियोलॉजी हिस्ट्री के बगैर चल सकती है और हिस्ट्री सोशियोलॉजी के बगैर चल सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस, ठीक है। उसकी कोई रूट नहीं है। अगर सोशियोलॉजी के अंदर हिस्ट्री नहीं आएगी तो उसकी कोई रूट नहीं है। सेम एज इट इज़ जो हिस्ट्री है, अगर उसको हम लोग कहें कि वो सोशियोलॉजी के बगैर चल सकती है तो वो फ्रूटलेस है। सो ये एक छोटा सा वो था, कॉन्सेप्ट ही था। इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज़ फ्रूटलेस। सो इट मीन्स हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी इज़ एन एरिया ऑफ स्टडी इन सोशियोलॉजी। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ जी, वाकई जो सोशियोलॉजी है और जो हिस्ट्री आपस में इनका गहरा ताल्लुक है, और ये एक तरह का मतलब एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि हिस्ट्री वाले सोशियोलॉजी वालों को पावर देंगे, नॉलेज देंगे, और जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो हिस्ट्री वालों को नॉलेज देते हैं। ओके, तो इसके साथ डिफरेंसेस पढ़ते हैं जल्दी से कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है। हिस्ट्री जो सी है, पहले सोशियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्रेजेंट एंड सोशल फिनोमेना। जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर होने वाले जो प्रेजेंट के जो इवेंट्स हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सब चीज़ों की या इस तरह के फिनोमेना को डिस्कस करने पर इंटरेस्टेड होती है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी प्रेजेंट की बात करता है, जो हिस्ट्री है वो किसकी बात कर होगा, पास के जो इवेंट हैं, जो पास में जो चीज़ें गुजर चुकी हुई हैं, पास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या वजह थी, क्या रीजंस थी, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कशन करता है। तो दूसरी जो इसकी डिफरेंसेस है वो पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी जो सी है वो यंग साइंस है, क्योंकि अभी इस डिसिप्लिन को अभी आया हुआ कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ ही लेस देन 2 सेंचुरीज हुई हैं, ठीक है। लेस देन 2 सेंचुरीज हुई हैं, इसलिए अभी यंग ही है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आपको पता है बहुत पुरानी है, जैसे इंसान पैदा हुआ साथ ही हिस्ट्री उसकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, नेक्स्ट डे से, ठीक है। आपका गुजरा हुआ कोई भी लम्हा वो आपकी हिस्ट्री बन जाता है। तो जो हिस्ट्री है वो मोर देन 2000 ईयर्स उसकी एज है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हिस्ट्री जो सी है वो पुरानी है, जबकि सोशियोलॉजी जो सी है वो यंग है, ठीक है, यंग सोशल साइंस है। ओके, जो हिस्ट्री है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, और जो सोशियोलॉजी है वो एनालिटिकल साइंस है। अब इसमें फ़र्क क्या है। एनालिटिकल में क्या है, एनालाइज किया जाता है। सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, एनालिटिकल व्यू से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या था, ये वो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है उसका मतलब होता है डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री में पास की जो चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब हुई होती हैं। आप कोई भी चीज़ देखते हैं, लिखी हुई होती हैं चीज़ें, डिस्क्राइब हुई होती हैं, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्टिव। तो हिस्ट्री जो सी है ये डिस्क्राइब वे में होती है, तो ये डिस्क्रिप्टिव साइंस है, और वो एनालिटिकल साइंस है। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन कर ली थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं भी तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। आप कोई चीज़ जिसको छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं,
वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है जो बदलती रहती है, ठीक है। आपकी जो सोशियोलॉजी है उसके अंदर सोसाइटी की स्टडी की जाती है, तो सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस की भी स्टडी की जाती है। जो ह्यूमन है उनका जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनकी फीलिंग्स को हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इस लिहाज से जो सोशियोलॉजी है वो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जबकि जो हिस्ट्री है वो इंडिविजुअलाइज साइंस है। ये एक तरह की जो स्टडी करती है, इंडिविजुअली स्टडी करती है चीज़ों के, इवेंट्स के बारे में इंडिविजुअली स्टडी की जाती है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इस शख्स ने इस साथ क्या हुआ था हिस्ट्री में, हमारी सोसाइटी के साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या हुआ था। इंडिविजुअली चीज़ों की या इंडिविजुअल इवेंट्स की स्टडी करते हैं। ओहो, एक तो पॉइंट बताना भूल गई, कंक्रीट का। तो जो हिस्ट्री थी वो क्या है, कंक्रीट स्टडी करता है। कंक्रीट से क्या बना था कि जो आपकी स्टडी है हिस्ट्री वो बदल तो सकती नहीं है। आप आज बुक उठा के देखें, पाकिस्तान के बनने की तरीक़ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, सब कुछ अगर कुछ भी उठा के देखें तरीक़ को, आज भी वही आपको लिखा नज़र आएगा। आज से 10 साल बाद भी देख लें, वही लिखा नज़र आएगा हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है, वही पता चलेगा। आप आज से 10 साल पहले भी आपके जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वही चीज़ पढ़ी होगी। तो हिस्ट्री जो है वो एक तरह की कंक्रीट साइंस होती है या कंक्रीट होती है इन नेचर। तो जो है सोशियोलॉजी वो एब्स्ट्रैक्ट होती है इन नेचर। तो ये थोड़ा सा पॉइंट अप डाउन हो गया था। अच्छा जी, तो जो सोशियोलॉजी है वो रिसेंट इवेंट्स की स्टडी करता है, और जबकि जो हिस्ट्री है वो हिस्टोरिकल अप्रोचेस को यूज़ करता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को यूज़ करता है, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स की स्टडी करता है। सो इट्स फाइन। यहाँ पे आपका यह लेक्चर भी एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। प्लस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर भी करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं।